जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मॉनसून का सिग्नल देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे सूर्यदेव। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बताया था। जैसा मैंने टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन आप लोगों को आकलन के माध्यम से ग्रहों की चाल को समझते हुए सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन, उसका आकलन करते हुए जो मैंने डेट दी थी आप लोगों को, ठीक उसी समय मानसून की शुरुआत हो चुकी है। और मानसून भी ऐसा जिसने मचाई अब बड़ी तबाही। जून के अगले अंतिम 6 दिन जाएंगे कैसे, 25 से लेकर 30 तक किस प्रकार से अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब हादसे हो रहे हैं बड़े, तो सरकार या तो कंपनसेशन दे रही है या फिर वहाँ पर पहुंचकर सहानुभूति वाले शब्द। लेकिन बार बार मेरी चेतावनी समय के पहले आप लोगों तक पहुंच जाती ही है किसी न किसी रूप में। और इसलिए ये वीडियो भी चेतावनी के लिए ही, समय से पहले जो हादसे होने वाले हैं, जिसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है, जिसका आकलन पहले ही आप लोगों तक पहुंचा दिया गया था कि 22 जून एक खतरनाक तारीख, कारण 3 ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन। ठीक उसके एक दिन पहले मंगल देव का राशि परिवर्तन, जो आकलन किया गया था, जो मैंने आकलन किया था ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग, वो देखिए कितना सटीक बैठा है। और उसका परिणाम सामने है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं कि उसके परिणाम कितने खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। आद्रा में सूर्य का जाना यानी मॉनसून को ग्रीन सिग्नल, ये मैंने क्लियर कट आपको बताया था। और उसके पश्चात उसी वीडियो में मैंने कहा था 24 या 25 तारीख तक या मैक्सिमम 26 तारीख तक मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। कई जगहों पर हमारे देश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, न सिर्फ बल्कि उसके भयंकर परिणाम भी दिखने लगे हैं। और इसके साथ ही उसी वीडियो में कहा गया था मॉनसून के कारण कहीं भारी बारिश, कहीं पर मॉनसून दस्तक देगा लेकिन बहुत लेट, यानी हीट वेव के कारण बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी। हमारे देश में ही यूपी हो या एमपी, अभी तक मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन भारतवर्ष के कई राज्यों में हो चुकी है मॉनसून की नॉक, टिक टिक शुरू हो गई है। न सिर्फ मॉनसून आ चुका है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, बल्कि उसके भीषण परिणाम भी दिखने लगे हैं। और जब ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग मैं आकलन करती हूँ कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, वो बार बार आप लोगों को मैं बताती हूँ। उसमें कौन सी घटनाएं हुई सत्य, आज के वीडियो में वो बताऊंगी। और अगले 6 दिन यानी 25 से लेकर 30 जून तक क्यों रहना है बहुत सचेत, किन घटनाओं का अंदेशा, केवल 30 जून तक बता रही हूँ। उसके पश्चात जुलाई की भविष्यवाणी जुलाई महीने की पहली तारीख को या उसके 1-2 दिन पहले मिल जाएगी। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रोसेस जाने और तब अपनी भविष्यवाणी जाने, अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करके, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड एनालिसिस है, ये पहले ही आपको पता होना चाहिए। अब मॉनसून की बात मैंने कहा था 22 जून के पश्चात टाइमलाइन दिया था, 24, 25 या 26 मैक्सिमम मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। हो गई मॉनसून की एंट्री। मुंबई पानी पानी, कई जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है मुंबई में कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, लोगों को प्रॉब्लम आई है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं, अब आप कहेंगे ये बिल्कुल कॉमन बात है, लेकिन इस बार जो बारिश के कारण होगी लैंडस्लाइड और जो भयंकर बारिश से तहलका मचेगा वो होगा भीषण। क्योंकि इस समय सूर्यदेव आद्रा में है, सूर्यदेव का ही साल है। तो कहीं का हीट वेव, भीषण गर्मी, यूरोप में लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, बारिश की एक बूंद नहीं। लेकिन उसी समय में जब यूरोप जल रहा है गर्मी के कारण, अमेरिका, रशिया, इटावा,
चाइना और भी अनेक जगहों पर, ऑस्ट्रिया और भी अनेक जगहों पर बाढ़ ने मचा दी भारी तबाही। हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश वो जगह जहाँ पर कि भयंकर बाढ़ ने अनगिनत घरों को बहा ले गया वो अपने साथ, एवं लोग प्रभावित हुए हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं। चीज़ें जो स्टार्ट हुई हैं अब जून एंड में, जुलाई और अगस्त में ये बारिश का कहर देखने को मिलेगा। ये तो हो गई कॉमन बात जो देखने को मिल रही है, लेकिन सिक्किम में इतनी अधिक भयंकर बारिश आई है, वहाँ पर बाढ़ के कारण हाल बेहाल है। सिक्किम में देख लीजिएगा जाकर गूगल पे आप लोग, क्या हाल है वहाँ का। प्लस जगह जगहों पर इस समय चूँकि मानसून की एंट्री हो गई है, जो कच्चे पुल हैं वो टूट कर बिखर रहे हैं। मेघालय में, हमारे देश में कच्चा पक्का लोहे का पुल जो था बिल्कुल परमानेंट, बहुत पुराना, वो टूटकर बिखर गया, जिसके कारण रास्ते बाधित, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन सिक्किम में भयंकर बाढ़ के कारण, बारिश के कारण भयंकर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसा लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ ऐसे दरके हैं कि लोग वहाँ पर स्तब्ध हो गए कि अचानक पहाड़ का ये क्या हो गया। 2025 को याद कर लीजिए, कितने बड़े बड़े पहाड़ दरके थे। तो पहली भविष्यवाणी ले लीजिए, जो मैंने कहा था कि लैंडस्लाइड होगी वो हो गई, बारिश के कारण प्रॉब्लम आएंगी वो भी आनी शुरू हो गई हैं, लोगों के घर बहेंगे वो भी बहने शुरू हो गए हैं। लेकिन 25 से 30 क्यों रहना है सावधान। पहली ही तारीख 25 निर्जला एकादशी, लोग जाएंगे नदी में डुबकी लगाने। भक्तगण बिना स्नान किए गंगा रहेंगे नहीं, तो गंगा स्नान ज़रूर करें, नदी में डुबकी ज़रूर लगाएं। लेकिन ये कदापि ना भूलें, इस समय गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव जो असुरों के गुरु हैं, उन दोनों की युति हुई है। कहाँ पर? कर्क राशि में, और कर्क राशि है जलीय राशि। तो जल से बड़ी आपदा दिखाई पड़ रही है। उसमें क्या क्या हो सकता है? नावें डूब सकती हैं, लोग जो नहाने के लिए गए वो डूब सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई पड़ रहा है इस समय। तो रहें बेहद सावधान। जब भी आप नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, या गंगा स्नान करने जा रहे हैं, या नाव की सवारी कर रहे हैं, रहना होगा सावधान। जैसा मैंने कहा, जीवन पर ये समय बहुत भारी। ये हो गई 25 तारीख की बात। अब है 26 और 27 तारीख। 26 तारीख मुहर्रम। मुहर्रम के दिन बहुत बड़ा निकलता है, उन लोगों का ताजिया निकालते हैं, बहुत बड़ा पोजीशन निकलता है। तो मुहर्रम के दिन यदि ज़रूरत ना पड़े, घर से बाहर अननेसेसरी मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए ना निकलें, क्योंकि खतरा इसलिए बड़ा मंडरा रहा है क्योंकि मुहर्रम है, इसलिए नहीं, बल्कि तारीख 26 है, याद रखिए। और 26 यानी 8, और 8 यानी शनिदेव, और शनिदेव है मीन राशि, जलीय राशि के रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र यानी अंतिम नक्षत्र। तो शनिदेव का इस समय बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। इसलिए सोच समझकर मुहर्रम के दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, क्योंकि इस दिन भी मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई पड़ रहा है। यानी किसी भी हिंदू युवक के ऊपर प्रहार हो सकता है, जान लेने की कोशिश हो सकती है, जान जा सकती है, या फिर भयंकर वाद विवाद, छोटी सी बात से इस समय झगड़ा बहुत अधिक बढ़ेगा। वाद विवाद के ऊपर याद आया, मैंने आप लोगों को रिसेंटली एक वीडियो दिया जिसमें मैंने कहा था कि बुध देव वक्री हो रहे हैं 30 जून से। उसके पहले सूर्य देव का, जो मैंने 22 तारीख को 3 ग्रहों की चाल के बारे में बताया था, उसमें मैंने कहा था इस समय वाद विवाद की घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। मुंबई के लोकल ट्रेन में अचानक से एक छोटी सी बात, दरवाज़ा बंद करना, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और सीट को लेकर वाद विवाद ऐसा छिड़ा कि ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। रनिंग ट्रेन में, लोकल फर्स्ट क्लास में 22 साल के युवक को एक दूसरे युवक ने, और आराम से चलती ट्रेन से उतरकर, पकड़ा नहीं गया है, घूमते हुए वो निकल गया, और लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए, क्योंकि उसके हाथ में चाकू न जाने कितनों को और मारे।
इसलिए लोगों ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बड़े आराम से चलती ट्रेन से उतरकर निकल गया। ये ट्रेन की घटना। और इसके पहले भी एक दो घटना और हो गई है। दिल्ली में भी एक ट्रेन में घटना हुई थी जिसमें मर्डर हुआ था। तो इस समय यात्रा पर यदि जा रहे हैं, नेक्स्ट भविष्यवाणी जल की हो गई, बारिश की हो गई, मुहर्रम की हो गई। अगली भविष्यवाणी, यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, बार बार मैं कह रही हूँ 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। उसके पहले ही भक्तगण पहुँचते हैं और चूँकि एकादशी का दिन है 25 तारीख, भक्तगण बड़ी मात्रा में मंदिरों में भी जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो लोग अक्सर मंदिरों में भी जाते हैं दर्शन करने। तो दान करने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा करने के लिए भी जा सकते हैं, गंगा जी में डुबकी भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि न जाना हो तो घर में बैठकर एकादशी, निर्जला एकादशी है, बड़े आराम से आप पूजा पाठ, ध्यान, तप करके कर सकते हैं। इस दिन को सुखद बना सकते हैं अपने लिए। लेकिन भक्तगण मानेंगे नहीं। तो धार्मिक यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो वो बहुत सावधान, क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर सकती है। श्रद्धालुओं पर मृत्यु तुल्य कष्ट। कहीं पर जा रहे हैं, टीन का शेड गिर सकता है किसी भी मंदिर में, जैसा हनुमान जी के मंदिर में अभी रिसेंटली हुआ है। मैंने वीडियो दिया आप लोगों को कि ऊपर से छत निर्माणाधीन जो थी, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी, उसमें हनुमान जी का मंदिर था। मंगलवार का ही दिन था, लोग जाते, शनिवार का दिन था और लोग जाते हैं, उसी में अचानक से वो गिर गया शेड। तो ऐसा शेड बार बार गिर सकता है, ये दिखाई पड़ रहा है। कोलकाता में भी अंडर कंस्ट्रक्शन एक गोडाउन का शेड गिरा है और वो शेड गिरने के कारण भयंकर रूप से बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। ये कोलकाता की घटना है, तारातला की। अब ये समय ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आप जाएं, भले ही कहीं जलसा देखने, जुलूस देखने, या धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक जाएं। अगली भविष्यवाणी, जैश ए मोहम्मद की एक आतंकी महिला गिरफ्तार की गई है, जिसको जो ट्रेनिंग दे रही थी बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन करवा के सेल्फ अपने आप को उड़ा डालो, सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए वो दे रही थी, तबाही लाने के लिए तैयारी कर रही थी। यानी अब जहाँ कहीं पर होगा आत्मघाती हमला, वो तैयार कर चुकी थी काफ़ी लोगों को। तो आतंकवादियों के निशाने पर है ये समय। तो ये 6 दिन रहे बेहद सावधान, क्योंकि ये लोग निशाने पर रखते हैं मंदिर मस्जिद। दिल्ली कैपिटल है, उसको इन्होंने निशाने पर रखा है। और भी जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर भी इन लोगों ने, आतंकवादियों ने निशाने पर रख लिया है। तो एक ये भी घटना है, ये भी प्रॉब्लम है। रास्ते पर जा रहे हैं, लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं अब एक के पश्चात एक आनी शुरू हो जाएंगी। बाढ़ के कारण कच्चे घर बह जाएंगे। जो भी लोग नदी के पास, जलाशय के पास या नहर के पास रहते हैं, वो अगर दूर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय जैसा मैंने कहा जान पर भारी है। ये समय और भयंकर खुलासे हो सकते हैं। 6 दिनों के अंदर वाद विवाद की बड़ी घटनाएं, जिनके कारण जान पर हमला, मर्डर, और लोग चूँकि डिप्रेस्ड हो जाएंगे, सुसाइड के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको इन्हीं 6 दिनों में देखने को मिलेंगे। कारण जैसा मैंने कहा कि मंगल देव ऑलरेडी वृषभ राशि में गए हैं और बुध देव वक्रीय हो रहे हैं 30 जून को। तो 25 जून का अलर्ट, 26 का अलर्ट, 27 जून का अलर्ट ले लीजिए। 27 जून, 27 तारीख है मंगल की, लेकिन दिन है शनिवार। जून महीने का अंतिम शनिवार मचा सकता है बड़ा कोहराम। इसके पश्चात जून महीने का अंतिम मंगलवार, आप लोगों को मैंने याद है कहा था कि बुढ़वा मंगल, 8 मंगल आ रहे हैं। बुढ़वा मंगल का जो अंतिम मंगल था, उसी दिन मुंबई के लोकल ट्रेन में मर्डर हुआ खुलेआम, छोटी सी बात पर वाद विवाद बढ़ने के कारण। ये मंगलवार की ही घटना है। तो चीज़ें बहुत खतरनाक लेवल पर दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर एक्सट्रीम हीट,
जो मैंने कहा था कि सूर्य देव का साल है, तो मौसम के अनेक रूप, कहीं ओलावृष्टि, कहीं भारी बवंडर, छतें उड़ जा रही हैं और ऐसा आगे भी होगा। ऐसा बवंडर आएगा इन्हीं बारिश के दिनों में कि छतें उड़ सकती हैं, लोगों के घर तबाह हो सकते हैं, जनहानि बड़ी दिखाई पड़ रही है। तो इस समय फसलें भी नुकसान हो सकती हैं, किसानों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चीज़ें इस समय सही बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। शेयर मार्केट में भी बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा लॉसेस के बड़े चांसेस हैं। तो उपाय क्या है? उपाय जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान की शरण में आ जाओ, नाम जप करो, प्रार्थना करो। अगर आप कीर्तन कर सकते हैं घर में बैठकर तो वो करें। मंदिर जाकर भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे और पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। घर में बैठकर यदि भगवान को बुलाएंगे, भगवान की एनर्जी के साथ खुद को जोड़ेंगे, डेफिनेटली यदि आपकी एनर्जी जुड़ जाती है उस डिवाइन एनर्जी के साथ, तो फिर आपको मिल सकते हैं बहुत सुखद परिणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।